एक दिन अचानक रात में सास की नींद खुल जाती है और उसे अचानक से भूख लगने लगती है। बेचारी सोच में पड़ जाती है कि आखिर रात में खाए क्या। अरे भाग्यवान, तुम इस तरह से बिस्तर पे उठ के क्यों बैठी हो? सब ठीक है ना, तबीयत पानी? अरे हाँ जी, सब कुछ तो ठीक है, पर देखिए ना, रात में लगता है ठीक से खाना नहीं खाया। अचानक से मुझे बड़ी भूख लग रही है। अब समझ नहीं आ रहा है रात के 2 बजे क्या खाऊं मैं। और बहू को भी सो गई होगी, उसे आखिर उठा के क्या बोलूं मैं खाने के लिए। अच्छा जी, तो मेरी धर्म पत्नी को भूख लगी है तो क्यों ना बहू को उठा के मैगी बनवा लो। वैसे भी मैगी तो तुम्हें बड़ा पसंद आ रही है बहू के हाथ की, भले ही तुम मान नहीं रही। हाँ जी, सच ही बोल रहे हैं आप। मैगी तो बड़ा ही चटकदार थी और मन कर रहा है सच में अभी कि मैगी मिल जाती तो मज़ा ही आ जाता। लेकिन किस मुंह से बोलूँ बहू को बनाने के लिए, वो भी रात के 2 बजे। इतना बेचारी को सुना दिया है मैगी के लिए मैंने। अरे कोई बात नहीं, आखिर बहू ही तो है, बेटी जैसी है। वैसे भी अगर हमारी बेटी होती तो क्या उसे तुम नहीं उठाती अगर तुम्हें भूख लगती तो जाओ एक बार देखो, जाके बहू को बोल के तो देखो, वो जरूर बना देगी, मुझे यकीन है। ठीक है जी, जाती हूँ। इतना कह के सास जो है वो बहू के कमरे में चली जाती है उसे मैगी की फरमाइश करने के लिए। सास जो है वो बहू को 2 बजे उठा के उससे मैगी बनवाती है। बहू, मैगी बन गई क्या? हाँ माँ जी, बन गई है। अच्छा सुन बहू, किसी को बताना मत कि मैंने तुझे रात में 2 बजे उठाकर मैगी बनवाया है, नहीं तो सब मुझ पे हंसेंगे। ठीक है माँ जी, नहीं बताऊंगी। पर अब मैं क्या जाके सो जाऊँ? बहुत नींद आ रही है माँ जी। मैगी भी बन के तैयार है, आप भी खा के सो जाना। हाँ हाँ बहू, बस निकाल के तू मुझे दे दे और तू सोने चली जा। ठीक है माँ जी। ये लीजिए माँ जी, मैगी बनकर तैयार है। सास को मैगी देके बहू अपने कमरे में सोने चली जाती है और फिर सास बड़े ही चटकारे से उस मैगी को सफा चट कर देती है। आए दिन कोई ना कोई जो है वो बहू से हमेशा जो है वो मैगी की फरमाइशें करता है और बेचारी बहू को बना के देना पड़ता है। लीजिए ससुर जी, मैगी बनकर तैयार है। ला बहू ला, बड़ा मेहनत से बनाती है तू मैगी, बहुत इंतजार करवाती है इस मैगी के लिए तू। अब तो पूनम के ससुराल वालों को मैगी का इतना चस्का चढ़ गया था कि उन्हें दिन में 2 बार तो मैगी चाहिए ही चाहिए। और पूनम की सास जो मैगी के इतने खिलाफ थी, उसका तो पसंदीदा खाना ही मैगी बन गया था। अब तो वो मैगी के बिना एक दिन भी नहीं गुजार सकती थी। पूनम, आज टिफिन के लिए क्या बनाया है तुमने मेरा? जी, पूरी सब्जी बनाया है। अरे ये सब रूखा सूखा खाना मैं नहीं खा सकता, मेरे लिए तो तुम मैगी ही बना दिया करो, वही मेरे लिए बेस्ट है। लेकिन जी, रोज रोज मैगी खाना अच्छी बात नहीं है, ये सेहत पे बहुत बुरा असर डालती है। अरे थोड़ा ही तो खाता हूँ, कौन सा मैं पूरा कढ़ाई भर के खाता हूँ? 2-4 चम्मच खाने से थोड़ी मैं बीमार हो जाऊंगा। और हाँ, तुम्हारी मैगी इतनी स्वाद वाली बनती है कि बिना खाए तो मैं रह ही नहीं सकता। और मेरे ऑफिस के दोस्तों की भी डिमांड है कि रोज भाभी के हाथ की मैगी चाहिए तो चाहिए। पूनम ये सब सुन के थोड़ी परेशान हो जाती है। उसे लग रहा है कि क्या उसने एक दिन मैगी बना दिया, घर वालों को तो इसका चस्का ही चढ़ गया। अब तो रोज ही मैगी उन्हें चाहिए। लेकिन पूनम ये भी जानती थी कि मैगी जो रोज खा रहे हैं उससे उनके सेहत पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन पूनम कर भी क्या सकती थी? बेचारे घर वालों की फरमाइश को पूरा करना उसका धर्म जो था। पूनम अपने ससुराल वालों की मैगी के डिमांड से बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन बेचारी कर भी क्या सकती थी? उसे फरमाइश तो पूरा करना ही पड़ता। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी सास के पेट में बहुत ज़ोरों से दर्द स्टार्ट हो जाता है। अरे बहू, कहाँ हो? जल्दी इधर आओ, मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है। आई माँ जी। क्या हुआ माँ जी, आपकी तबीयत बिगड़ गई क्या? देखना बहू, समझ नहीं आ रहा है, अचानक से सुबह में हल्का सा पेट दर्द था, अभी तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। अच्छा एक काम कर तू, तेरे ससुर जी तो 2 दिन के लिए बाहर गए हुए हैं, कम से कम रोहन को फ़ोन लगा के पूछ कब तक आएगा, मुझे डॉक्टर से दिखा लाता। पेट दर्द तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। अच्छा माँ जी, मैं इनको फ़ोन लगा के पूछती हूँ। हेलो। हाँ जी, देखिए ना, मम्मी जी के पेट में अचानक से बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। आप जल्दी से ऑफिस से घर आ जाइए ना, इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है। अरे पूनम, मैं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में फंसा हूँ, कम से कम 2 घंटे तो मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पाऊंगा। तुम एक काम करो, मम्मी को रेस्ट करने बोलो, मैं 2 घंटे बाद ही आके उन्हें ले जा पाऊंगा। अच्छा, 2 घंटे लगेंगे? ठीक है माँ जी, ये तो बोल रहे हैं इन्हें कम से कम 2 घंटे लगेंगे, उसके बाद ही आके आपको डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। अरे बहू, मैं 2 घंटे इंतज़ार नहीं कर सकती, एक काम कर, किसी तरह तू ही ले चल बेटा। मैं कैसे माँ जी, मैं तो कुछ जानती भी नहीं हूँ यहाँ के डॉक्टर के बारे में। बेटा सब पता चल जाएगा, बाहर तो निकल, लेकिन ये पेट दर्द तो मेरी जान ले लेगा, मैं 2 घंटे नहीं रुक सकती। ठीक है मम्मी जी, चलिए।
डॉक्टर साहब, क्या हुआ है मम्मी जी को? उनके पेट में अचानक से दर्द क्यों स्टार्ट हो गया? आप अपनी सास के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। घर में खाना तो आप ही बनाती होंगी ना। हाँ डॉक्टर साहब, पर बात क्या है बताइए तो। आपकी सास की बॉडी में नमक की मात्रा बहुत बढ़ चुकी है और इनको जो है वो फैटी लीवर की शिकायत है। और साथ में साथ इनका वजन देखिए, पिछले महीने की तुलना में इनका वजन 15 किलो बढ़ गया है। ऐसा क्या खिला रही हैं आप अपने सास को खाने में? वो डॉक्टर, मम्मी जी आजकल खूब सारा मैगी खा रही हैं, इसी वजह से उनके पेट में दर्द हो रहा है लगता है। आप इतनी पढ़ी लिखी होके आप इन्हें मैगी खिलाती हैं? आपको पता नहीं है कि मैगी कितना नुकसानदायक चीज है? और हाँ, जिसकी वजह से इनके शरीर में कितना सारा बीमारी घर कर गया है। ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, शुगर हो गया है। देखिए, अगर आप अपनी सास की जिंदगी चाहती है तो आज से ही इन्हें डाइट में एकदम कंट्रोल करिए और मैगी तो भूल से भी मत दीजिएगा। और हाँ, मैं कुछ गोलियां लिख के देता हूँ, इन्हें समय पे खिलाइएगा, ये ठीक हो जाएंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आइंदा से ध्यान रखूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चल बहू, अब मुझे घर ले चल। हाँ माँ जी, चलिए। डॉक्टर के पास से दिखाकर सास जैसे ही घर आती है, घर वालों को इस बात का एहसास हो जाता है कि उन्होंने मैगी खा के कितनी बड़ी गलती कर दी और उनके वजह से जो है वो बहू बेचारी को डॉक्टर की कितनी बातें सुननी पड़ी। बहू, माफ़ कर दे मुझे, मैंने अपनी ज़िद की वजह से इतना सारा मैगी तुझसे बनवा के खाया, जिसके वजह से मेरी तबीयत बिगड़ी और मेरे वजह से तुझे डॉक्टर की 4 बातें भी सुननी पड़ गई। हमारा मैगी प्रेम तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। सही कह रही हैं माँ आप। हमारी भी चटोरी जीभ का तो फिसल गई थी मैगी के स्वाद में। मैं भी रोज इससे जिद करके टिफिन में मैगी ही ले जाया करता था। अब मैं भी जो है मैगी खाना एकदम बंद कर दूंगा। हाँ बहू, आज से मैं भी बिल्कुल भी मैगी नहीं खाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी भी तबीयत बिगड़े। हाँ, आज से सबको सादा खाना खाना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड खाना पड़ेगा। इतने दिन से जो मैगी खा रहे हैं उसकी भरपाई भी तो करनी है। हाँ बहू, बिल्कुल सच बोल रही है तू। अब से हम बिल्कुल सादा खाना खाएंगे। सभी घर वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि उन्होंने पूनम से कितना ज़बरदस्ती मैगी बनवा के खाया, जिसकी वजह से सबकी सेहत बिगड़ गई। और अब उन्होंने ठान लिया है कि वो सादा खाना खाएंगे और अपने सेहत को सुधारेंगे। तो ये था पूनम का मैगी प्रेमी ससुराल। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।